जैसे कि आज आप घूमने कहाँ से आए? हम जज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए, यूटी पटवारी हैं। तो मैम जैसे कि क्या मांग इसको लेकर मैम सीएम सैनी साहब ने 7 जनवरी 2025 को हमें पटवारियों का सम्मेलन किया था यहाँ पे पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बुला के। सीएम सर ने घोषणा की थी कि आज तुम्हारी शुरू से ही सर्विस काउंट होगी और सर्विस काउंट के दौरान ही तुम्हें फुल सैलरी मिलेगी और तुम्हारा जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड है वो 1.5 साल से 1 साल कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो हमारे ये सीएम साहब ने घोषणा की थी उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। तो इसी वजह से हम अब सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि हम अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। बड़ी बात, पिछली बार भी धरना दिया गया था। हाँ सर, उस टाइम डीएलआर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 15 मार्च तक तुम्हारी जो सैलरी है वो खातों में क्रेडिट हो जाएगी और तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन 15 मार्च जा चुका और धरातल पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी वजह से हमने 16 मार्च से फिर से धरना शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको, आपके साथ धोखा हो रहा है या आपको करना नहीं चाहते हैं? देखो सर, वैसे तो सीएम साहब हैं, एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उन्होंने जो घोषणा की है उनको पूरा करना उनकी जिम्मेदारी भी है। तो हम तो सर से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा भी आपकी कोई रणनीति तैयार की गई है जो अगर आप आज धरने में बैठे हो इसके बाद भी आपकी नहीं मांगे पूरी की? सर, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की जाएगी अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे हम। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया? सर, अभी तक तो यहाँ पे तो नहीं आया कोई। कल आ रहे थे, बोल रहे थे वो कि मीटिंग वो 5-7 बंदे आ जाओ, लेकिन हमने बोला जो होगा वो सबके सामने ही होगा। क्या रणनीति आपकी? पहले भी धरना दिया गया? सर, पहले भी धरना दिया था लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल हमें नतीजा नहीं मिला। इस वजह से जो हमें आश्वासन दिया गया था 15 मार्च तक का कि आपकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सैलरी आपके खातों में आ जाएगी, लेकिन उसके आश्वासन पे सरकार या जो अधिकारी थे वो खड़े नहीं होते। इस वजह से हम 16 मार्च से दोबारा फिर धरने के लिए। लोग पहुंचने के लिए सर, जो 2600 पटवारी जो सिलेक्ट हुए नवीन पटवारी सभी अपने पीटीएस में जो ट्रेनिंग करके अभी तहसीलों में काम कर रहे हैं, सभी के पहुंचने की उम्मीद है सर। क्या मामला क्या है? मामला सर ये है कि जैसे हमारी सिलेक्शन हुई थी 2024 में, उसके बाद 1 जनवरी 2025 से हमारी ट्रेनिंग अलग अलग पीटीएस में स्टार्ट हुई थी जी। जैसी 7 जनवरी 2025 को हमारे जो सीएम है श्री नायब सिंह सैनी जी ने, उन्होंने हमारा सम्मेलन किया था पंचकुला में और सभी को बुलाया था। और जो हमारी ट्रेनिंग पहले 1.5 साल की होती थी उसको 1 साल किया था जी, वहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी। और ये बोला गया था कि आपकी जो अभी जो सर्विस है वो ट्रेनिंग पीरियड की जगह सर्विस पीरियड में काउंट होगी जो ट्रेनिंग है आपकी। लेकिन उस पर कुछ भी धरातल पे कोई काम नहीं हुआ जी, फाइलों को ऐसे ही अटकाया गया। 1.25 साल हो चुका है जी। आप देखो, अगर सरकार को कोई भी काम कराना होता है जी, कैसे फाइलें चलती हैं जी, और 1.5 साल हो चुका है, 1.25 साल बीत जाने के बाद भी हमारी फाइल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगर सरकार का कोई प्रोग्राम होता है जी, कोई डीसीएस था या कोई गिरदावरी का काम था, वो टाइम बाउंड मैनर में होता है, लेकिन हमारी फाइल पे कोई काम ही नहीं हुआ सर इतने समय से। सर, सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हरियाणा की जी, जो महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी और गुड़गांव, फरीदाबाद, उधर से साउथ हरियाणा से लेके नॉर्थ हरियाणा सभी है जी यहाँ पे। जी, काफी सारी महिलाएं भी हैं जो हमारे साथ वो भी सिलेक्ट हो के आई हैं जी, सभी यहीं पे। लगता है कि सरकार इस मांगों को मान लेगी? सरकार को मांगनी भी चाहिए, हमारी जायज मांगे हैं, कोई हम नाजायज चीज नहीं मांग रहे हैं सर। क्योंकि जब आप देखो ना सर, जैसे कोई भी मीटिंग होती है जी गवर्नमेंट की, सेम डे का लेटर 2 बजे आएगा जी, 4 बजे मीटिंग है, सभी काम व्हाट्सएप पे होते हैं जी आजकल। तो जब सरकार अपने काम दिन के दिन कराना जानती है जी, तो हमारी फाइल को 1.25 साल से क्यों लटकाया जा रहा है जी? हमारी तो यही जायज मांग है जी उनसे। और किन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए जी। जैसे अभी इलेक्शन की घोषणा हुई है जी, 5 स्टेटों में इलेक्शन है, तो 4 दिन बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा जी। तो ऐसा क्या 1.25 साल में एक फाइल भी अप्रूवल नहीं हो पा रही है जी? मतलब इस सिस्टम की कहीं ना कहीं ये कमजोरी है जी, कहीं ना कहीं देखना चाहिए सरकार को और अधिकारी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए ना जी, कि 1.25 साल में एक फाइल भी आपसे अप्रूव नहीं हो पा रही है। वो हमें बोलते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करनी थी, हमें कानून बनाने थे, तो सरकार के पास क्या इतने मतलब संख्या में बंदे ही नहीं है या इतने पास लॉ मेकर्स ही नहीं है कि हमारे पास वो रूल ही नहीं बना पाए जी 1.25 साल के अंदर एक फाइल जो अप्रूव ही नहीं कर पाए जी।